हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज की क्लास से बच्चों हम लोग मैथ वेरियर टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जो कि टर्म सेकंड सीबीएसई एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन में हेल्प के लिए मैंने बनाया हुआ है। और ये टेस्ट सीरीज हमारी मैथ मिशन बुक में भी गिवन है, अगर आपको पता हो तो बढ़िया, वरना डोंट वरी। इस टेस्ट का पीडीएफ क्वेश्चन पेपर लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आज का टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों, यानी MWT मैथ वेरियर टेस्ट नंबर 1 का टॉपिक क्या होने वाला है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब फाइनली चलते हैं और क्वेश्चन 1 से अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, ये पूरा टेस्ट बेसिकली 60 मिनट ड्यूरेशन का है और मैक्सिमम मार्क्स क्या है, तो 30 मार्क्स का पेपर है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यहां पर हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का। समझे, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ही होता है एंटी डेरिवेटिव का मतलब। तो सबसे पहले मैं गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेता हूं, उसके बाद इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। तो यहां पर जो भी फंक्शन गिवन है इसको सिंप्लीफाई करोगे, यानी देखो sin x प्लस 3 cosecant x का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x है। तो यहां पर यानी sin x प्लस 3 cosecant x के होल स्क्वायर, यहां पर तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्या बनेगा बच्चों, ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखा मैंने 2, ये लिखा a और ये लिखा हमने b। समझे बच्चों, तो साइन स्क्वायर प्लस 2ab यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 3 cosecant x का स्क्वायर करोगे तो 9 cosecant स्क्वायर x, देखो ऐसे बन जाएगा। प्लस में cos स्क्वायर x, वो तो बाहर पहले से ही लिखा हुआ है। अब यहां पर साइन स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, ये तो 1 बन जाएगा, प्लस में 2, यहां पर ये 3 भी है, 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। साइन एक्स इंटू कॉसिकेंट एक्स, तो कॉसिकेंट एक्स क्या होता है बच्चों, कॉसिकेंट एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स। ये पुट कर दो यहां पर कॉसिकेंट एक्स की जगह, तो ये साइन एक्स के साथ में 1 अपॉन साइन एक्स मिलकर क्या दे देगा, तो 1 दे देगा, यानी बेसिकली यहां पर 6 इंटू 1 बचेगा। समझे। अच्छा, यहां पर ये पहले से 9 कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और ये कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स तो पहले ही मैंने बता दिया कि 1 बन चुका है। यहां पर ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 यानी 6 प्लस 1 यानी 7 प्लस 9 कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, अब यहां पर या तो ये पूरा फंक्शन लिखो सबसे पहले, या फिर इसका जो सिंप्लीफाइड वैल्यू मैंने निकाला है उसे हम लिख देंगे। तो ये लिखा मैंने 7 प्लस 9 कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, तो 7 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में ये देखो 7x आएगा, प्लस 9 कॉसिकेंट स्क्वायर x का हो जाएगा माइनस को टेंजेंट x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में इसे आप एक बार ऐसे करके लिख दो, बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में बेसिकली हमें इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करोगे बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, यहां पर कोसिकेंट एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स लिख लो, ठीक है ना, समझे। और यहां पर कोटेंजेंट को हम लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे ना, तो फाइनली आपको मिलेगा न्यूमरेटर में 1 और dx तो है ही, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा मिल जाएगा। समझे बच्चों, मैंने क्या बोला, कॉसिकेंट एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स और कोटेंजेंट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लेकर एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, फाइनली आपको ऐसा मिल जाएगा। अब यहां से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर यहां पर आप डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि यहां पर मैं डिफरेंट तरीके से करने वाला हूं। कैसे करूंगा, ध्यान से देखना बच्चों। ये तो आपका एज इट इज मैंने इंटीग्रेंड लिख दिया, यहां पर मैं 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, तो न्यूमरेटर में तो आपका सेम रह जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 प्लस कॉस एक्स। नीचे क्या होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे, ये क्या बनेगा बच्चों,
ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से यहां पर एलसीएम ब्रेक करो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी क्या हुआ, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां पर क्या होगा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो नीचे वाले साइन स्क्वायर एक्स को मैंने ऐसे करके लिख लिया, समझे। ये क्या बनेगा, कॉसिकेंट एक्स, ये क्या बनेगा, कोटेंजेंट एक्स। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा डायरेक्टली, कॉसिकेंट एक्स इंटू में कोटेंजेंट एक्स, और ये रहा dx। ठीक है बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ माइनस कोटेंजेंट एक्स, और यहां पर हो जाएगा माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला बच्चों कि अगर इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है ना, आंसर मिसमैच हो सकते हैं, इंटीग्रेशन में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसा क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी देखा होगा। मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा तो मैंने कुछ डिफरेंट यहां पर किया ही होगा। क्या डिफरेंट किया है, ध्यान से देखना। देखो यहां पर बेसिकली अंडर रूट में टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, समझे। नीचे साइन एक्स स्क्वायर है और फिर ये कॉस एक्स स्क्वायर भी है, और न्यूमरेटर में इस एक्स पे ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा, डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल से, समझे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस स्क्वायर ऑफ द एंगल, एंगल है एक्स स्क्वायर। तो जैसे आप ये काम करेंगे, न्यूमरेटर में ये एक्स तो पहले से ही है, यहां पर क्योंकि आपने न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल से डिवाइड किया होगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी सीकेंट स्क्वायर ऑफ एंगल मिल जाएगा। ये अंडर रूट वाला तो सेम ही रहेगा यानी टेंजेंट ऑफ एंगल, ऐसे। ये रहा आपका dx। डिनोमिनेटर में क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये आपका साइन ऑफ एंगल है, साइन ऑफ एंगल है, एंगल मैं नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के, या लिख दूं, चलो लिख दिया। और ये आपका कॉस ऑफ एंगल है। अब तुमने इसको भी डिवाइड किया है ना कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल से, समझे। तो यहां पर देखो ये वाला कॉस कैंसिल होगा, नीचे सिर्फ एक कॉस बचेगा, तो साइन ऑफ एंगल अपॉन कॉस ऑफ एंगल यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ एंगल, इस तरीके से, समझे। अब यहां से बहुत आसान काम हो गया, मैं यहां पे टेंजेंट ऑफ एंगल को सब्स्टिट्यूट करूंगा और इसके बाद डिफरेंशिएशन तो होता ही है। टेन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंगल यानी एक्स स्क्वायर का भी करेंगे 2x आएगा, मैंने x लिखा, dx भी आएगा क्योंकि यहां पर 2x का जो 2 है वो मैं dt के साथ में लगा दूंगा, समझे बच्चों। ठीक है ना। अब इसके बाद यहां से देखो आपका इंटीग्रल कैसा बन जाएगा, न्यूमरेटर में ध्यान से देखना x dx और ये सीकेंट स्क्वायर ऑफ एंगल, ये पूरा मिलकर क्या बनेगा dt/2 यानी 1/2 ऐसे लिखो। यहां पर अंडर रूट में t dt और नीचे आपका t। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको देखे जाएगा ये देखो इस तरीके से, समझे। इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से होगा, 1/2 ये रहा, ये बनेगा 2√t प्लस में c, यहां पर ये 2 और ये 1/2 सिंप्लीफाई होकर आपको सिर्फ √t देके जाएंगे, लेकिन t क्या था, टेंजेंट ऑफ एंगल, समझे बच्चों, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो है। ये रहा जी, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर कैसे करना होगा, यहां पर आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है इंटीग्रेंड, तो बेसिकली यहां पर हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो भी आपका इंटीग्रेंड है इसे हम कंसीडर कर लेंगे 8/x + 2, ये लीनियर है ध्यान रखना, और ये है x² + 4 जो कि क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर नहीं बनेगा। हम इसे लिखेंगे a/लीनियर यानी a/x + 2 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक जिसका फर्दर फैक्टर नहीं हो सकता, प्लस में c अपॉन क्वाड्रेटिक एज इट इज, यानी देखो इस तरीके से। यहां से फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे, 8 = a इंटू x² + 4 प्लस b इंटू में 2x इंटू में x + 2 प्लस c इंटू में x + 2, इस तरीके से आ जाएगा। यहां से हमें a b और c की वैल्यू निकालनी होगी। चलो
काम शुरू करते हैं। अब ये वैल्यू निकालने के लिए मैंने आप लोगों को निंजा टेक्निक सिखाई हुई है, अगर आपको ध्यान हो। देखो यहाँ पर a के नीचे लीनियर है, यानी x+2 आपको दिख रहा होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि x की जगह -2 पुट करूंगा। कहां पर? देखो इस वाले इक्वेशन में। जैसे ही आप -2 पुट करेंगे ना, तो LHS में तो 8 रहेगा, यहां पर बनेगा ये आपका -2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 यानी 8a। और देखो ये क्या बनेगा, b × 0 और c × 0, यानी आपको यही इक्वेशन मिलेगा। यहां से आपको बड़े आराम से a की वैल्यू दिख रही होगी कि वो तो 1 आएगी। समझे बच्चों? a का काम हुआ। अब b और c की बारी है। अब देखो b और c के नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी ये लीनियर तो नहीं है और इसका फर्दर फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल नहीं था। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कोई भी रैंडम नंबर पुट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया, और ये कहां पुट करूंगा, उसी इक्वेशन में जिस इक्वेशन में हमने a की वैल्यू निकालने के लिए पुट किया था। देखो यहां पर पुट करेंगे, है ना। x की जगह 0 पुट करो तो यहां पर LHS में 8, यहां पर करोगे तो 4a आएगा। a की वैल्यू 1 है, यानी 4 × 1, इसको ऐसे ही रहने दो। यहां पर b × 0 यानी छोड़ दो, यहां पर ये बन जाएगा आपका 2c। चेक करके देखो, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका 4 = 2c, मतलब c की वैल्यू 2 आ गई। समझे बच्चों? क्लियर है? तो यहां पर a और c की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब b की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, देखो मैंने अभी x की जगह -2 और 0 पुट कर लिया है। अब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा अगेन इसी इक्वेशन में। तो यहां पर 8, यहां पर ये क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 + 4 यानी 5a, यानी ये 5 रहेगा। प्लस में b इंटू में 2 × 1 यानी 2 रहेगा। 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। प्लस में देखो यहां पर करोगे तो क्या होगा, x की जगह 1 + 2 यानी 3 × c, तो 3 × c की जगह 2 आपने ऑलरेडी निकाला है, मतलब ये 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 8 - 5 यानी 3 - 6 यानी -3 = ये बनेगा 6 × b, यानी b की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -3/6 यानी -1/2। इस तरीके से आपको a, b और c की वैल्यू निकाल लेनी है निंजा टेक्निक की हेल्प से। ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं करोगे ना, तो फिर आप दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x² को कंपेयर करोगे और काफी लंबा हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा मन करे वैसा कर सकते हो। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अपने गिवन इंटीग्रल को अब हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसे हम लोग देखो ऐसे लिख लेंगे। यहां पर हम बोलेंगे इंटीग्रल कैसे चेंज होगा, a/x+2, b की वैल्यू इंटू 2x + c की वैल्यू अपॉन x² + 4। लेकिन इसके लिए मैं एलसीएम ब्रेक करके लिखूंगा डायरेक्टली। ठीक है ना। तो a की वैल्यू है 1/x+2, ऐसे आ जाएगा। b की वैल्यू है -½ तो यहां पर बनेगा -½ इंटू में 2x अपॉन x² + 4, प्लस में c की वैल्यू यानी 2 अपॉन में x² + 4। जैसा कि मैंने कहा कि मैं एलसीएम ब्रेक करके लिखूंगा, मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब यहां पर इंटीग्रल बड़े आराम से हो जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, पहले वाले का ध्यान से देखो, इसे आप लिख सकते हैं ln ऑफ, ये देखो बनेगा x+2। समझे? x+2 लीनियर है, उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, उससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैं नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद इसकी बारी है, यहां पर -1/2। देखो इसको कैसे करेंगे, x² + 4 पे फोकस करना और इसका न्यूमरेटर है 2x। x² + 4 को अगर मैं फंक्शन बोलूं तो न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव है बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ द फंक्शन, ऐसे प्लस में c। क्लियर है? तो बस यहां पर बड़े आराम से आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिखेंगे ln ऑफ x² + 4, ऐसे। क्लियर हुआ सबको? ठीक है ना। अच्छा इसकी बारी, ये 2 तो बाहर हो जाएगा, यहां पर ये 1/a यानी 1/2 और ये बनेगा tan इनवर्स x/a यानी x/2 प्लस में c, इस तरीके से आ जाएगा। बस इसके बाद अब आप लोग फर्दर एक लाइन और लिख लो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ln ऑफ x+2 -½ ln ऑफ x² + 4, यहां पर 2 × ½ यानी सिर्फ आपको प्लस 1 × tan इनवर्स x/2 ऐसा दिखेगा, प्लस में c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या करना है बेसिकली, अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो मेरे ख्याल में आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसको हम इस वाली टेक्निक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, आपके गिवन इंटीग्रैंड में e की पावर x आपको दिख रहा होगा, देखो यहां पर,
और ये पूरा एक्सप्रेशन तो है ही। यहाँ पर अगर मुझे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में मिल जाए तो इसका आंसर बड़े आराम से हम लिखते हैं e⁻x इंटू फंक्शन प्लस में c तो आएगा ही। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि यहाँ पर fx क्या होगा और इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है ना जी, तो चलो काम शुरू करते हैं। मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ और ये आपका कंप्लीट फेयर वर्क है, डोंट वरी फॉर दिस। ठीक है ना, यहाँ पर न्यूमरेटर में -1 + 1 कर दो तो x² -1 प्लस में 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर वाले को एज इट इज चलने दो। ठीक है, यहां पर एलसीएम ब्रेक करो तो x² -1 अपॉन ये पूरा आएगा, वहां पर आप a + b a - b लगाएंगे तो फाइनली आपको देखो ऐसा मिलेगा, समझे, +2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये काम तो आप खुद करके देखना। क्या काम कि यहां पर अगर मैं इसे fx बोलूंगा तो इसका डेरिवेटिव पक्का क्या आएगा, 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। ये काम तो कोई क्लास 11th का स्टूडेंट भी कर देगा। इसका डेरिवेटिव लेकर देखना, ये पक्का आएगा। नहीं आएगा तो मुझे बताना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ग्रुप में मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बच्चों, फिलहाल जैसे कि मैंने बताया कि ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव हो जाएगा तो आप अपने गिवन इंटीग्रल को कैसे लिख पाएंगे। आप अपने गिवन इंटीग्रल को लिख पाएंगे यहाँ पर fx यानी x - 1 अपॉन x + 1 प्लस इसका डेरिवेटिव, ये रहा आपका डेरिवेटिव, और यहाँ पर e⁻x बाहर मल्टीप्लाई में है ही तो फाइनली आंसर आएगा e⁻x इंटू में फंक्शन। तो ये रहा आपका fx x - 1 अपॉन x + 1 ब्रैकेट लगाओ प्लस में c, बस जी ये आपका फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में क्या करना है, क्वेश्चन 6 में बेसिकली इंटीग्रेशन का एक स्पेशल फॉर्म है। अब इसमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में साइन फंक्शन है और कॉस फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंट टाइप के हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉस ऑफ एंगल से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई वाला हम इंटीग्रेंड के अंदर रखते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर एंगल क्या आएगा, तो एंगल किस तरीके से यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है, ध्यान से सुनना। डिनोमिनेटर में जो एंगल आपको दिख रहा है, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स हैं उनके एंगल पे फोकस करो। यही एंगल मुझे न्यूमरेटर में भी लिखना है। मतलब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ x - b और ये x - a। इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर प्लस लिखो या माइनस, वेरिएबल टर्म्स कैंसिल हो जाने चाहिए। तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, चेक करके देख लो, है ना। ब्रैकेट खोलोगे, यहाँ पर इस ब्रैकेट को खोलोगे, x कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको न्यूमरेटर में दिखेगा cos a - b, यानी आपने cos a - b से मल्टीप्लाई तो इसी से डिवाइड किया हुआ है, समझे। तो इस तरीके से हमको एंगल का पता करना है डिनोमिनेटर वाले एंगल को देखकर। क्लियर है जी। अब डिनोमिनेटर में जो टर्म था उसको एज इट इज यहाँ पर आप लिख लो, यानी साइन x - a और ये है आपका cos x - b यहाँ पर dx। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे cos a - b वाला फॉर्मूला। न्यूमरेटर में कैपिटल A का काम यहाँ पर करेगा x - b और कैपिटल B का काम करेगा x - a। एक बार यहाँ पर इस वाले स्टेप में देख लो, समझे बच्चों। तो चलिए काम शुरू करते हैं। ये 1 अपॉन कॉस को फिलहाल आप सीकेंट की फॉर्म में लिख लो, अच्छा रहेगा, है ना। फिलहाल यहाँ पर अब मैं न्यूमरेटर में आ रहा हूँ तो ये बनेगा आपका cos a cos b, यानी आप क्या लिखोगे cos ऑफ x - b इंटू कॉस ऑफ x - a, और यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा और ये बनेगा साइन ऑफ x - b इंटू साइन ऑफ x - a। एक सेकेंड, साइन ऑफ x - a, और डिनोमिनेटर में जो है उसको हम एज इट इज इंटैक्ट रखेंगे। ये dx का भी ध्यान रखना, ठीक है। ये रहा साइन x - a और ये रहा cos x - b। यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेंड के अंदर देखो ये बाहर वाला सेम, जैसे आप एलसीएम ब्रेक करेंगे ना तो आपको क्या दिखेगा, cos वाला देखो कटेगा, cos x - a अपॉन साइन x - a, यानी ये हो जाएगा कोटेंजेंट x - a। ये रहा प्लस, यहाँ पर अब साइन x - a और यहाँ साइन x - a कटेगा, यानी ये बचेगा टेंजेंट ऑफ x - b। अब इसका इंटीग्रल हम बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बाहर आपका क्या है बच्चों, तो बाहर आपका सीकेंट ऑफ a - b, यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ, इसका हो जाएगा ln ऑफ साइन x - a।
x माइनस ए लीनियर एंगल है, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, उससे हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। ऐसे ही इसमें आओगे तो ये हो जाएगा माइनस ln ऑफ कॉस x माइनस बी, इसका एंगल भी लीनियर है, x माइनस बी लीनियर है, डेरिवेटिव 1 आएगा, उससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे जिसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ करली ब्रैकेट बंद, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब या तो यहीं पर छोड़ दो या फिर एक स्टेप और लिखो। एक स्टेप और क्या लिखोगे, log m माइनस log n वाला फॉर्मूला, समझे, log m अपॉन n बन जाएगा, और बाहर वाले सीकेंट को 1 अपॉन कॉस ऑफ a माइनस बी भी लिख सकते हो, या फिर यहीं छोड़ दो जैसा कि मैंने कहा। ठीक है ना, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं जरा, इसका एक अल्टरनेटिव है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये रहा जी आपका अल्टरनेटिव। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या बता रहा हूं। यहां पर आप एंगल पे फोकस करना बच्चों। ये 3 एंगल आपको दिख रहे होंगे, इन तीनों एंगल में अगर आप नोटिस करें तो ये 2x को हम लिख सकते हैं x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा, यानी यहां पर 2 एंगल ऐसे हैं जिनको ऐड करने पे तीसरा एंगल मिल रहा है। मोर ओवर यहाँ पर टेंजेंट फंक्शन अप्लाई हो रखा है, यानी मैं क्या करूंगा, अब दोनों तरफ टेन फंक्शन अप्लाई कर दूंगा। तो ये LHS में भी अप्लाई हुआ, RHS में भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखो RHS आपका इस तरीके से दिखेगा, क्लियर है। RHS में 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, 11th में हमने पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला क्या है, ये रहा 10a प्लस में 10b, देखो ऐसे बन जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b। ए का काम ये करेगा और b का काम ये करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर LHS में पहले से ही 10 2x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से ये बन जाएगा 10 2x, ठीक है ना, 10 2x माइनस 10 2x इंटू दिस इक्वल टू ये पूरा न्यूमरेटर। साइड चेंज कर दो तो आपको फाइनली मिलेगा, देखो इस तरीके से। एक स्टेप मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है ना, आपको ये मिलेगा टेंजेंट ऑफ x माइनस थीटा इंटू टेंजेंट ऑफ 2x इंटू टेंजेंट ऑफ x प्लस थीटा। अब ये जो RHS में मैंने टर्म लिखा है ना, ये पूरा टर्म, ये RHS वाला, यही आपके क्वेश्चन का इंटीग्रेंड है। एक बार चेक करके देखो अपने इंटीग्रल में, समझे बच्चों। तो इसकी जगह पे मैं बेसिकली ये यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका इंटीग्रल कैसे बन जाएगा, तो आपका इंटीग्रल यहाँ से बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 10 2x माइनस टेंजेंट ऑफ x माइनस थीटा, एक सेकेंड, माइनस टेंजेंट ऑफ x प्लस थीटा। इस तरीके से आपका इंटीग्रल देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गया, समझे बच्चों। अब यहाँ से इंटीग्रल करना बहुत आसान है। क्या हो जाएगा ये, इसका आप लिख लो ln ऑफ सीकेंट की फॉर्म में लिख देते हैं इसको फिलहाल, सीकेंट ऑफ 2x। ठीक है, अब एंगल 2x यानी लीनियर है, उसका डेरिवेटिव 2 आएगा, उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा ln ऑफ सीकेंट x माइनस थीटा, x माइनस थीटा भी लीनियर है, उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, उससे पूरे को डिवाइड करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी ln, ये आपका हो जाएगा सीकेंट x प्लस थीटा, इसका एंगल भी लीनियर है, x प्लस थीटा का डेरिवेटिव 1 आएगा, जिससे डिवाइड करने का कोई असर नहीं होगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रहा जी आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का भी। ठीक है जी, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, मुझे इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे, न्यूमरेटर में है लीनियर और डिनोमिनेटर में है क्वाड्रेटिक, बिना रूट के हो या रूट के साथ हो, क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में इंट्रोड्यूस कर लो। इससे क्या होगा बच्चों, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए काम शुरू करते हैं। इसका डेरिवेटिव आएगा 8 का 0 x का 1 माइनस 2x। ये चीज न्यूमरेटर में मुझे इंट्रोड्यूस करनी है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखते रहना। यहाँ पर मैंने -2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, समझे, डिनोमिनेटर वाला सेम। लेकिन अभी इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे ऊपर +1 भी चाहिए, लगा दो +1, तो +1 करोगे तो -1 भी चाहिए। ये आपको अब ऐसा दिखेगा, समझे। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में अब इंटीग्रल्स को आप ब्रेक कर लो। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट वाला बिल्कुल सेम, यानी 8 + x माइनस x², ये ऐसे आ जाएगा। और ये dx माइनस हाफ माइनस 1 यानी प्लस का 1/2, यहाँ 1/2 ऐसे लिख दो। ये आपका dx अपॉन अंडर रूट वाला सेम, यानी 8 + x माइनस x²।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इस पहले इंटीग्रल को हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है लेकिन रूट के अंदर है, यानी एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ एक्स। इसका इंटीग्रल हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 टाइम्स अंडर रूट में ये आपका फंक्शन प्लस में सी। समझे, चलो यूज करते हैं इसको यहाँ पर। तो ये बनेगा आपका माइनस हाफ एज इट इज, ये 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ द फंक्शन, यानी 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले में यानी सेकंड वाले में हमें बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए जरा इसका परफेक्ट स्क्वायर हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूँगा, सबसे नीचे कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर पहले माइनस कॉमन ले लो। आपको देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर आप इसे लिख लेंगे एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1/4 यानी माइनस 33/4। देखो ऐसा आएगा, मतलब नेगेटिव को अंदर भेजेंगे तो ये बनेगा 33/4, जिसे हम लिखेंगे अंडर रूट 33/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो इस तरीके से, और पूरे पे रूट तो लगा ही हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से इंटीग्रेशन का सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा। काम शुरू करते हैं, जरा इसको मिटा देता हूँ जो मैंने रफ काम किया था। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका, देखो यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख के रख लो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये 1/2 एज इट इज, ये क्या बनेगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पर एक्स का काम करेगा ये और ए का काम करेगा ये, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस हाफ अपॉन अंडर रूट 33/2। इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे 2x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 33। देखो ऐसा मिल जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा के प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस तरीके से लगाओ। आपका आंसर आपके सामने आ चुका है बच्चों। ठीक है ना, काफी सिंपल सा हो गया। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसको कैसे करोगे, देखो इसको करने का एक टेक्निक आपको बता देता हूं, करके नहीं दिखाऊंगा, लेंदी हो जाता है उस मेथड से। तो यहाँ पर कोटेंजेंट को लिख लो, देखो ऐसे है ना, कोटेंजेंट वाले को ऐसे लिख लो, ये आपका पहले से है। यहाँ पर एलसीएम ले लो, 1 माइनस 10x अपॉन अंडर रूट ऑफ 10x आ जाएगा। यहाँ पर अब 10x को ना हम लोग टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके फिर आगे बढ़ते हैं। काफी लंबा सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप करके मुझे टेलीग्राम ग्रुप में सॉल्यूशन भेजना। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, फिलहाल मैं कैसे करूंगा, फिलहाल मैं यहाँ पर कोटेंजेंट को लिखूंगा cos x अपॉन साइन एक्स, लिख सकते हो ना, ये रूट है तो रूट भी लगा दो, और टेंजेंट को हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन cos x, यहाँ पर भी रूट लगा दो, और ये रहा आपका dx। ब्रैकेट लगाना है तो लगाओ, वरना कोई जरूरत तो है नहीं। यहाँ पर एलसीएम ले लो, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे यू विल बी हैविंग cos x माइनस साइन एक्स, ये आपका dx भी है, और नीचे आपका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर साइन एक्स इंटू में cos x। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन होगा स्पेशल टाइप का, न्यूमरेटर में जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन लेकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, दिस विल बी साइन एक्स प्लस cos x। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से डेरिवेटिव तो होना ही होगा, यानी ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx dt। एक काम और करते हैं, यहाँ पर जो भी सब्स्टिट्यूशन आपने किया है इसमें दोनों तरफ होल स्क्वायर ले लेते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये तो 1 ही हो जाएगा। चेक करके देख लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है ना, 10th क्लास का फॉर्मूला, प्लस 2ab। इस तरीके से यहां से अगर आप ध्यान से देखें आपको मिलेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नाउ दैट विल बी टी स्क्वायर माइनस 1। तो साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ध्यान रखना, इसे हम यूज करने वाले हैं अपने क्वेश्चन में। न्यूमरेटर आपका dt बना, नीचे आपका क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, लेकिन पूरा रूट में है तो रूट 2 को मैं ऊपर भेज देता हूं। देखो इस तरीके से हो जाएगा, समझे। और यहाँ डिनोमिनेटर में बड़े आराम से इंटीग्रेशन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ln ऑफ t प्लस अंडर रूट वाला बिल्कुल सेम, यानी देखो इस तरीके से प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू भी पुट करनी होगी भैया, चलो शुरू हो जाओ। तो t यहाँ पर क्या है, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये t की वैल्यू अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने टी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू पहले ही निकाल रखी है। क्या है वो, तो ये है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिसे आप लोग डायरेक्टली साइन 2x भी लिख सकते हैं, प्लस में c। ये रहा टी स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू। ये फाइनली आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है जी, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 9। यहाँ पर क्या करोगे, देखो
इस वाले टर्म पे फोकस करना और मैं किस तरीके से यहाँ पर मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। साइन 2 थीटा डी थीटा ये तो ठीक है। यहाँ पर कॉस की पावर 4 को मैं ऐसे लिखूंगा और जो अंदर है कॉस स्क्वायर उसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, समझे। और पहले से यहाँ पर क्या है, तो ये है 4 साइन स्क्वायर थीटा -2 और ये पूरा आपका अंडर रूट के अंदर ही है, ये मैंने अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। अब यहां से हमें करना है सब्स्टिट्यूशन, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर थीटा को मैं टी पुट करूंगा, तो यहां से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा डी थीटा। नाउ दैट विल बी इक्वल टू डी टी। तो आपका इंटीग्रल अब कैसा दिखेगा, आपका इंटीग्रल ऊपर तो आपका डी टी हो जाएगा, नीचे क्या होगा डायरेक्टली लिख दूंगा मैं, साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूं। नीचे क्या होगा 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2, समझे। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, होल स्क्वायर खोलोगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस 4t माइनस 2, समझे कि नहीं, ठीक है। अब इसको फर्दर हम यहाँ डायरेक्टली लिख लेंगे, यानी ये बनेगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2t है ना, ये 4t और माइनस 2t मिलकर प्लस का 2t दे देंगे आपको, और 1 माइनस 2 का मतलब -1 हो जाएगा, समझे इतना, ठीक है ना। अब यहाँ से बड़े आराम से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, वी विल राइट 2 + 1 का होल स्क्वायर -2। अब उस 2 को इस तरीके से लिख लेंगे ताकि हम डायरेक्टली अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लें इंटीग्रेशन का, समझे। तो यहाँ पर लगेगा ln ऑफ t + 1, ठीक है, प्लस अंडर रूट वाला बिल्कुल सेम, तो बिल्कुल सेम का मतलब ये हुआ t + 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, इसको -2 डायरेक्टली लिख दो, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाएंगे, लेकिन वेट करो, यहाँ पर ये t + 1 आपको दिख रहा है, ये t + 1 ये लीनियर है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, तो 1 आएगा, उससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली +c अब लगा के अपना आंसर कंक्लूड करके आगे बढ़ूं क्या। वेल आगे बढ़ तो सकते हो, लेकिन t की वैल्यू तो पुट कर दो बच्चों। t आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ पर आपने पुट किया था साइन स्क्वायर थीटा, तो ये t की जगह मैंने पुट करना शुरू कर दिया है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा t की जगह +1 होल स्क्वायर -2। अंडर रूट के अंदर जो टर्म दिख रहा है ना, उसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आपका मन करे तो, मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं फर्दर, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन 10 में हमें क्या करना है, वेल बच्चों ऐसा क्वेश्चन अगर आपने पहले देखा हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैंने बोला ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है क्या, मुझे कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है, इस चीज पे फोकस करना, आपको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिखेगा इस चीज पे फोकस करना जिसको मैंने हाईलाइट किया, ठीक है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। देखो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, समझे। इसकी हेल्प से यहाँ पर आपका ये पूरा इंटीग्रल सॉल्व होगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में डायरेक्टली π/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। न्यूमरेटर में एक ट्विस्ट है बच्चों, देखो साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x ऐसा लिखा हुआ है। अब किसी बच्चे ने अगर कॉस इनवर्स की जगह लिखा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, कुछ समझे इस फॉर्मूले की जगह पे, है ना, ऐसा लिखा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा 2 साइन इनवर्स x माइनस π/2। चलो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ 2 साइन इनवर्स x माइनस π/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी बच्चे ने ऐसे नहीं किया, उसने क्या किया, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x यानी न्यूमरेटर वाले टर्म में सिंप्लीफाई करने के लिए उसने साइन इनवर्स की जगह लिखा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और पहले से माइनस कॉस इनवर्स यहाँ प्रेजेंट है, तो इस बच्चे को अभी न्यूमरेटर में क्या लिखना पड़ता, यहाँ पर इसको लिखना पड़ता π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x, यानी दो डिफरेंट तरीके से न्यूमरेटर को लिखा जा सकता है। तो क्या उन दोनों तरीके से आंसर हमारा सेम आ सकता है, वेल आंसर पहले तो डिफरेंट आएगा, उसको सेम बना सकते हो, समझे। फिलहाल मैंने जैसे लिखा है अभी आपके लिए उसी फॉर्म को लेके मैं आगे बढ़ूंगा और इस चीज को मिटा रहा हूं, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सिंप्लीफाई करने वाला काम जो मैंने बताया न्यूमरेटर के लिए, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। न्यूमरेटर को ध्यान रखना, जो मैंने लिखा है वो, या फिर कॉस इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x भी लिख सकते हो न्यूमरेटर में। फिलहाल मैंने ऐसे लिखा। अब यहाँ पर एलसीएम ब्रेक करोगे ना तो ये बन जाएगा 4/π साइन इनवर्स x, चेक करके देखो, और इंटीग्रल भी ब्रेक करता चलूंगा, माइनस π/2 यानी देखो ऐसा हो जाएगा।
ये तो बड़े आराम से इंटीग्रेट होगा, इसमें हम लगाएंगे बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से, ताकि यहाँ पर आइलेट का रूल लग जाए। ये 4/पाई को ध्यान रखना, ये ब्रैकेट लगाया मैंने, तो यहाँ पर आइलेट की हेल्प से करोगे ये बाहर रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन माइनस हम डेरिवेटिव करते हैं उसको जिसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना, यानी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखो इसके साथ, और फिर पूरे का भी हमें इंटीग्रल लेना होगा, करली ब्रैकेट बंद, -1 का इंटीग्रल, यानी ये तो आपका ऐसे लिख दो यहीं पर, ठीक है ना। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, ये है 4/पाई, यहाँ पर एक सेकेंड करली ब्रैकेट लगाओ, ये आपका 1 का x हो जाएगा, x इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस, देखो यहाँ डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन यानी x आ जाएगा, और ये dx पहले से ही है, और बाहर यहाँ पर -x। अब यहाँ पर मैं कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नीचे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जो कि क्वाड्रेटिक है, उसका डेरिवेटिव ऊपर बना लो। क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, ये ऊपर बनाना है मुझे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया -2 से, है ना, और डिवाइड करोगे तो ये प्लस का 1/2 देखो ऐसे आ जाएगा। बात समझ आई, ठीक है जी, क्लियर। अब यहां से देखो क्या होने वाला है, ये बाहर 4/पाई एज इट इज, करली ब्रैकेट, ये आपका x, ये साइन इनवर्स x, ये 1/2, यहाँ बनेगा 2, अंडर रूट में ये आपका फंक्शन है ना, नीचे अंडर रूट में फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ द फंक्शन आ जाता है। -x बाहर पहले से ही है, यहीं पर छोड़ सकते हो, या प्लस सी लगा ही दो फिलहाल, अब तो इंटीग्रल का साइन खत्म हो गया। अब यहाँ से एक स्टेप और लिख लेते हैं जरा, फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 4/पाई, ये आपका x, ये आपका साइन इनवर्स x, यहाँ 2 कैंसिल होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, -x प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है बच्चों, तो बस इसी के साथ मैथ वेरिएट टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले टेस्ट के साथ। मीनवाइल आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। मोर ओवर इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर दो। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।